चलिए आज हम लोग बिहार में जो शिक्षक का बहाली हो रहा है वो बीपीएससी के माध्यम से होता है। और बीपीएससी के लिए क्वेश्चन का लेवल आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल का होता है। और जब क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा रहेगा तो अच्छी तरह से हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो ग्रुप में आज मेंशन किया गया है कि बौद्ध धर्म से आज क्वेश्चन रहेंगे टेस्ट में, उसी की नज़र में देखते हुए हम लोग तैयारी को बढ़ाते हैं और वीडियो को बनाते हैं। डेली वीडियो बनेगा इस चैनल पे, और जो भी वीडियो बनेंगे वो सिलेबस को अच्छे से ध्यान में रख कर के बनेंगे। अभी जीके जीएस अभी कोई भी सिलेबस आया नहीं है बीपीएससी के थ्रू या शिक्षा मंत्रालय के थ्रू। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो जीके का पोर्शन है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि जीके का वास्ट एरिया है और टाइम भी नहीं दिया जाएगा कि ज़्यादा आपके पास टाइम रहेगा जिससे आप तैयारी कर सकेंगे। जो भी विज्ञापन जारी होगा उससे 2 से 3 महीने के अंदर आपको देखने मिलेगा कि एग्ज़ाम हो रहे होंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले से नहीं लगेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए हम लोग डेली जो अच्छे अच्छे मेन टॉपिक हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। पेडागोजी भी करेंगे, जीके भी करेंगे, मैथ्स रीजनिंग आएगा उसको भी करेंगे। पहले सिलेबस को जारी हो जाने दीजिए ऑफिशियल, उसके बाद हम लोग अच्छे से लगेंगे। आज हम लोग बुद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए B49 B69 इसमें है। ऐसे नोट से भी हम करवा सकते हैं, लेकिन एक बार इससे भी देख लेते हैं। चलिए उससे अच्छा बेहतर नोट्स जो है प्रिपेयर है मेरे पास, उसी से कराते हैं। हम रीडिंग देते जाएंगे। वीडियो का क्वालिटी ख़राब भी हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, आवाज़ आपको परफेक्ट सुनाई देगा और नोट करते जाइएगा, या 1 से 2 बार सुन लीजिएगा रिकॉर्डेड वीडियो को, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हम याद करवा देंगे आपको। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो धर्म है ये 600 BC से 7200 CE तक, कहने का मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर के 7200 ईस्वी तक में फैला हुआ ये कार्यकाल मिलेगा, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उदय 6 शताब्दी BC में जाति प्रथा, स्त्री एवं निम्न जातियों की दयनीय स्थिति, बहुदेववाद मतलब हो गया कोई भी धर्म में आप देखिएगा कि बहुत सारे देवी देवता होते हैं, तो उसी चीज़ को बहुदेववाद बोला गया है। ठीक है ना। बहुत सारा कर्मकांड और पशु बलि प्रथा के विरोध में हुआ था। जैसे बहुत सारे धर्म में ऐसे हैं कि पशु के बलि दिया जाता है, ये प्रथा चलते आ रहा है, जो क्या है हमारे समाज के लिए सही नहीं है। ठीक है ना। तो ये सबको ख़त्म करने या इसको विरोध जताने के लिए ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म 563 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट ऑफ ईरा, या क्रिसमस ईरा भी बोल सकते हैं। मतलब क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म के पहले, कितना जन्म के पहले, 563 ईस्वी, लुम्बिनी या रूमनदेई नामक गांव में हुआ था। अच्छे समझ गया कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नाम के एक जगह था, उसी ग्राम में बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यही क्या थे? बुद्ध धर्म के या बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। हाँ, ये पूछता है कि वह किस कुल से थे, तो शाक्य कुल के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और किस गोत्र से थे, तो गौतम गोत्र से थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया। इनकी माँ जन्म के दौरान ही मौत हो गई थी। इनकी माँ का देहांत हो गया था जन्म लेते समय ही। बट इनका लालन पालन जो है महाप्रजापति गौतमी के द्वारा, जो इनके नाते में मौसी लगते थे, उनके द्वारा हुआ। गौतमी महाप्रजापति प्रथम महिला थी जो बौद्ध धर्म भिक्षु बनाए गए थे।
एक क्वेश्चन बीपीएससी का बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है कि पहली वैसी महिला कौन थी जो बौद्ध धर्म के प्रथम भिक्षु बनी थी। तो जन्म लेते बौद्ध जो थे गौतम बुद्ध, वो तो बौद्ध धर्म का स्थापना नहीं किए थे, बट जब वो स्थापित बौद्ध धर्म हुए तो सबसे पहले जो महिला बौद्ध बने वो कौन बने? इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी बनी। ऐसे बहुत सारे मेन में तो बहुत ज़्यादा बने, सबसे प्रिय उनके आनंद भी थे। इससे भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन देखिए, जो ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछने का जो संभावना बनता है इस टॉपिक से, उसको हम हिंट देते रहेंगे, उसको आप कर लीजिएगा। बाद में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी 10 करवा देंगे ताकि आप लोग को किसी भी तरीका का डाउट नहीं रह जाएगा। पहले हम लोग टॉपिक करते हैं। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा गोपा था, जिनसे एक पुत्र राहुल नाम का हुआ। राहुल का अर्थ होता है रास्ते का कांटा, ठीक है ना। राहुल का क्या अर्थ होता है? रास्ते का कांटा। इसको हमेशा याद रखिएगा, भी यही है। बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को त्याग दिया। इनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक क्वेश्चन न जाने कितने बार रिपीट किया है बहुत सारे एग्जामों में, छोटे से लेकर बड़े एग्जामों में, कि बुद्ध को गृह त्याग जो किए थे उस घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। भगवान बुद्ध को निरंजना नदी, अर्थात निरंजना नदी का क्या नाम है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। निरंजना नदी के तट पर, इसमें तो आंसर मिल जाएगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं है, जो वीडियो देखेंगे वो वही बता सकते हैं। निरंजना नदी का वर्तमान नाम क्या है? बुद्ध भगवान को निरंजना नदी के तट पर पीपल तट के नीचे बिहार के बोध गया में हुआ था। तब उनकी उम्र 35 से 36 साल। देखिए 35-36 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेट बहुत सारे बुक में 35 दिया हुआ है, कुछ बुकों में 36 भी दिया हुआ है, इसलिए हम दोनों डेट मेंशन किए हुए हैं। आपको मिलेंगे कि उनका जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था उस समय उनका एज कितना रहा होगा, तो 35 या 36 साल था, यही था, ठीक है ना। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, हम गोला घेर करके रखे हैं, वो जो दिन था वो कौन सा दिन था? तो वैशाख पूर्णिमा की रात था, ठीक है ना। और कौन सा दिन था? तो वैशाख पूर्णिमा के नाम था। इसी के नाम पे समझिए कि बिहार में एक बौद्ध या बुद्ध पूर्णिमा नाम का एक एक्सप्रेस भी चलता है जो राजगीर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति, बुद्धत्व का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, समझिएगा। प्राप्ति हुआ तभी से यह बुद्ध कहलाने लगे, ठीक है ना। बुद्ध कब कहलाने लगे? जब से इनको ज्ञान की प्राप्ति की घोषणा हुआ, समाज में फैला, उसी दिन से इनको बुद्ध के नाम से बोला जाने लगा। बुद्ध का अर्थ होता है इनलाइटेड पर्सन, प्रज्ञावान कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा है कि बुद्ध का अर्थ क्या है, तो प्रज्ञावान या इनलाइटेड पर्सन भी बोल सकते हैं। अब बुद्ध को तथागत कहा जाने लगा। कब? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो, इसी के बाद की बात है। तथागत का अर्थ होता है जिसने राज्य को प्राप्त कर लिया हो, ठीक है ना। जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया हो। सत्य को प्राप्त करना मतलब तथागत। तथागत याद रखिएगा, तथागत त है तो सत्य, ऑप्शन इससे भी आप याद कर सकते हैं। तथागत मतलब सत्य को प्राप्त करना। तो सत्य क्या क्या चीज़ है? तो बौद्ध धर्म में आप लोग को बहुत सारा सत्यता का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सत्य ज्ञान में है 4 नोबल ट्रूथ हैं। पहला, दुखों से भरा जीवन है, दुख का कारण, और तन्हा मतलब अकेलापन, दुख का निवारण का उपयोग, ठीक है ना। यही 4 सत्य, आर्य सत्य हैं। 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्डेड पथ, मतलब अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए बौद्ध धर्म कहते हैं कि अगर आप अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तथागत और बुद्धत्व की प्राप्ति मिलेगी। और बौद्ध धर्म में बुद्धत्व की प्राप्ति ही सर्वश्रेष्ठ या अंतिम माना जाता है। जो बुद्धत्व को प्राप्ति कर लिए, समझिए कि उनका जीवन कल्याण हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
अष्टांगिक मार्ग कहने का मतलब है जिसमें 8 अच्छे मतलब मार्ग बताए गए हैं, जिसमें पहला है सम्यक आचरण, मतलब अच्छा आचरण। सम्यक दृष्टि, किसी के नज़र में आप खराब नहीं हुई। सम्यक दृष्टि, किसी के प्रति आप खराब दृष्टि ना रखें, इसका मतलब हो सम्यक दृष्टि। ठीक है ना। तीसरा हो गया सम्यक सोच, सम्यक ज्ञान। ये 4 हैं मेन और आपको मिलते जाएंगे। ठीक है ना। और इस रास्ते से चल करके आप बौद्ध धर्म में बुद्धत्व की प्राप्ति पे जा सकते हैं। बुद्ध का पहला उपदेश ऋषिपत्तनम पहले नाम था, जो अब सारनाथ के नाम से जाना जाता है, बनारस में दिए थे। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपको ऑप्शन ऋषिपत्तनम भी दे सकता है, सारनाथ भी दे सकता है। किस स्टेट में है? तो यूपी में है, बनारस जो जगह है वहाँ पे। अगला देखिए, भगवान बुद्ध ने जो भी अपना उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का भरमार हो जाएगा, एक्टिव रहिए थोड़ा सा। इनका 80 वर्ष में देहांत 483 बीसी में कुशीनगर जिला यूपी में हुआ था। भगवान बुद्ध के देहांत को महापरिनिर्वाण कहते हैं। जैसे गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, उसी तरह से क्वेश्चन देता है कि बुद्ध के देहांत को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनके 100 को 8 बराबर भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश के धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। जो सारनाथ में दिए थे प्रथम धर्म उपदेश, उसको क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। चलिए, हाँ, एक चीज़ आप देख रहे हैं कि महापरिनिर्वाण में निर्वाण है। निर्वाण का मतलब होता क्या है? निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जैसे यहाँ की हम बता चुके हैं, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात मर जाना। ठीक है ना, या मुक्ति पाना, मरण, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना, निर्वाण का यही मतलब हुआ। तृष्णा को छीन होने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा था। बुद्ध किसको निर्वाण कहे थे? तो तृष्णा मतलब इच्छा को, शायद इच्छा ही होगा, तृष्णा को छीन, ईर्ष्या, इच्छा, यही सब हो सकता है, छीन होने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा था। ठीक है। और उपसंपदा किसको कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को उपसंपदा कहा जाता है। चलिए, अब सांकेतिक चिन्ह है बौद्ध भगवान से रिलेटेड, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो माँ के गर्भ में जब वो आने का प्रतीक हुआ था, जब वो गर्भ में थे, तो उस चीज़ को हाथी के सिंबल बना करके संकेत किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गर्भ का सिंबल क्या है जब वो गर्भ में आ गए थे। भगवान बुद्ध का जन्म का प्रतीक कमल उगता है, कमल उगना से रखिए, कमल उग गया अच्छा के सेंस में है, तो मतलब भगवान बुद्ध का जन्म हो गया। यौना अवस्था मतलब यंगहुड का जो है वो साढ़ है। साढ़ से भी देखते हैं कि साढ़ क्या है, उसका जवानी में ही अच्छा बलवान होता है। तो साढ़ मतलब क्या? जवान, ये रखिए। तो यौनावस्था जवानी का है सिंबल। और महाभिनिष्क्रमण, हम बताए थे महाभिनिष्क्रमण क्या अवस्था था? तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग था। तो घोड़ा क्या होता है? भागता है, दौड़ता है। तो गृह त्यागते समय आदमी दौड़ मतलब जाता ही होगा कहीं, तो इसे याद रखिए, घोड़ा इसका सिंबल हो जाएगा। अब घर को त्याग करते समय इनके, क्योंकि राजा के बेटे थे भाई, तो थोड़ा सा इनको तो होगा ही, छोड़ रहे हैं तो भी मन से छोड़े थे, ना कि किसी के दबाव में आकर के छोड़े थे। भगवान बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। ये सब क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। प्रथम शिष्य कोंडिये थे। सबसे बिलव्ड शिष्य मतलब सबसे प्रिय शिष्य आनंद हुए। बुद्ध की गणिका शिष्यांगनी, गणिका मतलब शिष्यांगनी आम्रपाली नाम के एक डांसर थी, जो 64 कला में निपुण थे। निपुण आदमी को क्या बोला जाता है? विदुषी, औरत लोग के। बुद्ध के कुख्यात डाकू अंगुलीमाल भी शिष्य रहे थे। अंगुलीमाल की कहानी 5वीं क्लास में आप पढ़े ही होंगे, अगर आप शिक्षक हैं या शिक्षक बनने जा रहे हैं तो। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के दौरान सुजाता नामक लड़की ने बोध गया की रहने वाले थी, जिसने उन्हें खीर खिलाई थी।
सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, मतलब बौद्ध धर्म का जो सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध भगवान दिए थे श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ है? तो यूपी में है, वहीं दिए थे। कितने बार दिए थे? तो 8 बार सबसे ज़्यादा। अब विश्राम और आराम वेनुवन, वेनुवन प्राचीन नाम है राजगीर का। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध सबसे ज़्यादा विश्राम कहाँ किए थे बुद्ध? तो वेनुवन में किए थे, राजगीर में। ठीक है ना। अब आइए कुछ ग्रंथ से रिलेटेड, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक, बौद्ध की साहित्य तीनों पाली भाषा में है। त्रिपिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, इसलिए याद रखिए। ठीक है ना। त्रिपिटक, पिटक का मतलब होता है टोकरी और त्रि का मतलब होता है 3। ये भी आप देख सकते हैं। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, ये जो पिटक हैं बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, रचना है, ग्रंथ हैं। जिसमें विनय पिटक में आपको बुद्ध धर्म के रूल रेगुलेशन का वर्णन किया गया है, जिसे त्रिपिटक संविधान भी कहा जाता है। इसके संकलनकर्ता उपाली नाम के जो शिष्य हुए थे वही किए थे। और सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जिसे आनंद ने रचना किए थे। तो सूत पिटक किसके द्वारा संरचित किया गया? बताइए। आनंद के द्वारा। और त्रिपिटक उपाली के द्वारा। चलिए, इतना तक आप लोग को अच्छे से कवर हो गया होगा। अब आइए अभिधम पिटक। अभिधम पिटक के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यह बुद्ध की आदर्श का संकलन है, जिसे बौद्ध दर्शन का संकलन कहा जाता है, जिसे राहुल बद्र ने संकलित किया था। ये आपको बहुत अच्छे अच्छे बुक से चुन करके नोट्स मिल रहा है। आप इसको पॉज करके बना भी सकते हैं अपना नोट्स। अगला आइए, मिलिंद पन्हो, नाम सुनते होंगे। यह फिलोसफी का पुस्तक है, जिसमें आत्मा और पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। इसके लेखक नागसेन थे। मिलिंद पन्हो का लेखक बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो कौन से लेखक हैं इनके? तो नागसेन। और ये किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। अधिकतर पाली भाषा ही इससे संबंधित ही था। अगला, बुद्ध चरित्र, भगवान बुद्ध की बायोग्राफी है। इसके लेखक अश्वघोष हैं। यह संस्कृत भाषा में है। जो संस्कृत वाला है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि सारे तो पाली में हैं, कुछ संस्कृत में है। ललित विस्तार, ये बायोग्राफी ऑफ बुद्ध है, ये भी है बुद्ध के जीवनी ही है। इसके लेखक का जिक्र नहीं अभी तक हुआ है, ये भी संस्कृत भाषा में था। जातक कथा, जातक कथा के बारे में आप लोग सुने होंगे। बुद्ध के 550 पूर्व जन्म का वर्णन करता है। 550 पूर्व जन्म जो है बुद्ध का होगा, यही पुनर्जन्म, किसमें पुनर्जन्म की बात करते हैं। और यह साहित्य जातक कथा के नाम से है, और इस संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसके लेखक का पता भी अभी तक नहीं चला है। चलिए, आज आते हैं कुछ मुख्य पॉइंट देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जो एजुकेशन सेंटर थे बुद्धिज्म के काल में, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। यह 5वीं शताब्दी में एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। किसके द्वारा? तो कुमार गुप्त, गुप्त साम्राज्य के जो शासक हुए थे कुमार गुप्त के द्वारा, जिन्हें उपगुप्त और शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय। जो कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में करिए कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के किस स्थान पर है। यह मध्य बिहार के नालंदा जिला में था। आंसर आपको मिल गया। यहाँ पर मुख्य रूप से महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। हाँ, तो हम ये बात नहीं किए हैं, आएगा कि बुद्ध जो धर्म है, बुद्ध भगवान के मरने के बाद 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान, ये बता ही दिया। इसका आर्थिक स्रोत ग्रामीण अनुदान से चलाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसका जो चलाने का जो खर्चा जो आता था वो ग्रामीण के अनुदान से आता था। कितना अच्छा सोच था ग्रामीण का, समझ लीजिए। धर्मपाल पाल वंश के शासक इस विद्यालय के 200 गांव अनुदान के लिए दिया था, समझ जाइए। नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी विद्यार्थी हेनसांग भी पढ़े थे। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1200 AD में ख़त्म कर दिया था। तो बख्तियार खिलजी ऐसा शासक हुआ जो नालंदा जो विश्वविद्यालय बिहार में इसी के नाम से जाना जाता था, जिसको समाप्त 1200 ईस्वी में कर दिया था।
अब दूसरा विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में भागलपुर बिहार में हुआ था। इसकी स्थापना पाल वंश का शासक धर्मपाल ने किए थे। पाल वंश के शासक धर्मपाल जो थे वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। यहाँ वज्रयान बौद्ध नामक विषय का पढ़ाई होता था, जिसमें ताश देवी की पूजा होती थी। बख्तियार खिलजी ने इसे भी 12वीं सेंचुरी में क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था, विध्वंस कर दिया था। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतना इसको आग से लहरा दिया था। अब जो बुद्ध भगवान से रिलेटेड जो क्वेश्चन करंट में भी बने हैं उससे भी हम देख लेते हैं। हर तरीक़े से आपको हम क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे। देखिए क्या मिल रहा है कि धार्मिक जुलूस जो है, हम लोग जुलूस निकालते हैं धार्मिक, रामनवमी जुलूस हो गया, दुर्गा पूजा का जुलूस हो गया, तो परंपरा बौद्ध धर्म से ही आया है। कहाँ से आया है? तो बौद्ध धर्म से आया है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो बैसाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है। उसी दिन क्या हुआ था? हाँ, तो खास बात यह है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इनका देहांत भी हुआ था, महापरिनिर्वाण भी हुआ था। इसलिए बुद्धों के लिए बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा बहुत ही उपयोगी या मुख्य माना जाता है, मुख्य पर्व माना जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध की अधिकतम मूर्तियाँ गंधार शैली में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जबकि प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी थी। 123 फीट की मूर्ति रिवालसर झील, हिमाचल प्रदेश, रिवालसर झील के पास है, बनी हुई है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हीन यान और महायान में विभाजित हो गया था। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया। तो बौद्ध संगीति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चतुर्थ जब आ गया तो पहला, दूसरा, तीसरा भी पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए, बुद्ध के जन्म के पूर्व भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। जनपद 16 आप लोग देखते ही होंगे, जैसे अंग, मगध, ये सब था। दो इम्पोर्टेंट थे, तो अंग की राजधानी चंपा और मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है, क्षेत्र भी देख लीजिए किस किस जगह तक फैला हुआ था। पटना गया को ही मगध अभी भी बोला जाता है। चलिए, तो बौद्ध की जो सभाएं हुई थी उसी को बौद्ध संगति बोला जाता है, जिसमें प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में हुआ था राजगृह में। किसके शासनकाल? उस समय शासक कौन थे? तो अजातशत्रु थे। और किसके नेतृत्व में, मतलब अध्यक्ष कौन थे उस बौद्ध संगति का? तो महाकश्यप हुआ करते थे। सेकेंड बौद्ध संगति 383 BC में, सीधे 100 ईस्वी बाद, 100 वर्ष बाद, सॉरी, वैशाली में हुआ था। वैशाली अच्छे से आपको पता है। उस समय शासनकाल कालाशोक का चल रहा था। उसके अध्यक्ष दूसरे बौद्ध संगति का सबाकामी थे। सबाकामी, ये दूसरा वाला सिर्फ आप स्थान याद रखिए और ईस्वी याद रखिए, और किसके शासनकाल में हुआ ये याद रखिए। बाकी पहला का सब याद रखिए, जो याद करने वाला हम बताते चलेंगे। थर्ड बौद्ध संगति 255 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय अशोक शासनकाल कर रहे थे, और जिस समय अध्यक्ष तीसरी बौद्ध संगति के मोगलीपुत्र तीस ने किए थे। चौथी जो सभा हुई थी बौद्ध संगति, बौद्ध का जो सभा को संगीति बोला जाता था, वो पहली ईस्वी में हुई थी कुंडल ग्राम कश्मीर में, और उस समय शासनकाल कनिष्क का था वहाँ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र या अश्वघोष के नाम से जाना जाता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं बौद्ध से रिलेटेड। हम आशा करते हैं कि आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन बुद्ध से रिलेटेड नहीं छूटेगा। अब हम लोग बीपीएससी का फेवरेट बुक है ये, उसी से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हम लोग का डाउट जो है, जो हम लोग पढ़े हैं वो सटीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपको बताइए कि क्वेश्चन हम कराएं कि नहीं कराएं। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसको भी हम लोग जांच करते चलेंगे। और ये MPPCS मतलब मध्य प्रदेश का जो PCS एग्ज़ाम होता है, जैसे BPSC यहाँ होता है बिहार में, वैसे MP में MPPCS होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना? तो 563 ईसा पूर्व है। अब आइए, बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। UPPCS मेंस, यूपी का बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, बहुत एक लेवल होता है यूपी में PCS का, उसमें पूछा गया है।
गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? चलिए, बुद्ध का जन्म हुआ था। सब कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करते जाइएगा, हम क्वेश्चन देखते जाते हैं। निम्न में कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? अच्छा, एक क्वेश्चन आपको इसमें तो है ही नहीं, आंसर दे रहा है उत्तर ई, क्योंकि गौतम, हम पढ़ देते हैं इसका। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो सिद्धार्थ इसमें है ही नहीं, आपको हम बता चुके हैं थ्योरी में। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से यह पर समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य वंश। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा खासा था। ऐसे ही एक क्वेश्चन देख लीजिए, पॉज करके आप देखते जाइएगा, लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए हम ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये सब क्वेश्चन हम करवाए हैं, देखते जाइए। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? सब है, देखते जाइए। हम लोग जो पढ़ाई किए हैं वो मतलब वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम दिखा दिए। एक बार ऐसे करके हम दिखा देते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। पॉज करके आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए, या लिखना चाहें तो लिख लीजिए। बहुत सारा है, भंडार है क्वेश्चन का, और सारा ये बीपीएससी के लेवल का है, इसलिए हम इस बुक को उठाए हैं, किसी तरह का कमी आपको नहीं रह जाए। देखिए, चलिए आप पढ़िए इसको और टेस्ट में शामिल होइए शाम को। जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वहाँ 1000 से ज़्यादा लोग हो गए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते rहिए। आपको बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही उपयोगी जो आपको मिलेगा वीडियो इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन को हम अब यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि क्वेश्चन का भंडार है। चलिए।